हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे कुछ सरलीकरण के क्वेश्चनों को हल करना। सरलीकरण के क्वेश्चन कैसे हल किए जाते हैं आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा है 4 धन 8 भागे 2 माइनस 5। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कई चिन्ह आ रहे हैं, प्लस भी है, भाग भी है, माइनस भी है। तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन दूसरा है 36 प्लस 12 भागे कोष्टक 8 माइनस 5 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाग भी है, कोष्टक है, प्लस है। तो ये प्रश्न कैसे हल करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है 20 प्लस यहाँ पे बड़ा कोष्टक है, आपको छोटा कोष्टक भी मिल रहा है, मझला कोष्टक भी मिल रहा है। तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए जिसमें प्लस माइनस जोड़ घटाना गुणा भाग सब कुछ रहे, कोष्टक रहे, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए एक खास रूल बनाया गया है, चिन्हों का नियम बनाया गया है, जिसे बॉड-मॉस का नियम कहते हैं संक्षिप्त में। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको बॉड-मॉस का नियम समझा दूँ ताकि आपकी पकड़ एकदम मजबूत बन जाए। तो जैसे यहाँ पर बॉड-मॉस लिखा है, इसका फुल फॉर्म जानते हैं। जैसे बी हो गया, बी से होता है ब्रैकेट, इसका मतलब होता है कोष्ठक। और कोष्ठक फ्रेंड्स 3 प्रकार के होते हैं, एक छोटा कोष्ठक होता है, एक मझला कोष्ठक होता है और एक बड़ा कोष्ठक होता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको तीनों प्रकार के कोष्ठक मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन में अच्छे से समझाऊंगा, छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, तीनों कोष्ठक हैं, तो इसे कैसे हल करेंगे। फिर ओ से होता है ऑफ, इसका मतलब होता है काके की, यहाँ पर हमें गुणा करना होता है। इसके बाद में होता है डी, डिवीजन का मतलब होता है भाग करना, तो क्वेश्चन में हमें भाग करेंगे। यहाँ पर फिर है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा करना, यहाँ पर हमें गुणा करना होता है। फिर ए होता है एडिशन का मतलब होता है जोड़, हमें जोड़ करना है। और सबसे लास्ट में जो है हमें किसी भी सवाल में सबसे लास्ट में जो है हमें सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना करना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत ही बारीकी से मैं इस चीज़ को आपको ये 3 क्वेश्चन में समझाऊँगा और आप बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आप समझ सकें। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन पे आते हैं, 4 धन 8 भागे 2 माइनस 5 है। तो आप यहाँ पर देखिए बॉड-मॉस के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन सा नियम लगता है। देखिए बी से होता है ब्रैकेट, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ब्रैकेट तो बना नहीं है, तो हमें आगे बढ़ना है। जैसे काके की, इसके बाद में करते हैं काके की को हल, तो काके की कहीं लिखा नहीं है, इसलिए हमें आगे बढ़ जाना है। फिर होता है डिवीज़न करना, तो देखिए भाग का चिन्ह आपको जहाँ पर मिल जाए वहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हमें यहाँ भाग का चिन्ह मिल रहा है, तो यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट कर देना है। इसका मतलब ये है कि 8 में हमें 2 का भाग करना है, तो कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे और बाकी क्वेश्चन को उतार देना है। जैसे यहाँ 5 है तो 5 लिख देंगे और इसके पहले प्लस कितना दिया है 4, तो इस तरह से 4 को हमें लिख देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें 2 चिन्ह मिल रहे हैं, एक तो जोड़ का है और एक घटाना का है। तो अब देखिए यहाँ पर जोड़ का चिन्ह पहले आता है कि घटाने का, तो हमें यहाँ पर पहले जोड़ का चिन्ह आता है, इसके बाद में घटाने का आता है। तो यहाँ पर हमें संख्याओं को पहले जोड़ लेना होगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, कुछ चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी की संख्या के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं है तो वहाँ प्लस का चिन्ह होता है। तो 4 और 4 को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ 8 में से 5 को घटाना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें घटाना होगा, तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। तो इस तरह से हमको राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर जैसे दूसरा क्वेश्चन है 36 प्लस 12 और भागे 8 माइनस 5 है कोष्टक के अंदर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कोष्टक आपको देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले कोष्टक को ही हल करना होगा। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट का मतलब कोष्टक, तो कोष्टक ही हल करेंगे। 8 में से 5 घटा देंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको 3 प्राप्त हो जाएगा और बाकी क्वेश्चन को उतार देना है। जैसे कि भाग है कितना 12, तो इस तरह से आपको 12 लिख देना है, प्लस कितना लिख देना है 36। ठीक है, अब देखिए अब हमको यहाँ पर 2 चिन्ह मिल रहे हैं, एक तो प्लस का मिल रहा है और एक भाग का मिल रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि पहले प्लस करना है कि भाग करना है। तो देखिए पहले भाग आता है, इसके बाद में प्लस आता है, मतलब जोड़, पहले भाग करना है इसके बाद में जोड़ करना है। तो सबसे पहले भाग कर देना है आपको इसको। ठीक है, तो 12 में आप 3 का भाग देंगे तो आपको यहाँ पर 4 मिल जाएगा और प्लस 36 आपको लिख देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जोड़ना है, सिर्फ आपको एडिशन करना है, घटाना तो है नहीं, तो
जोड़ कर देना है। तो 36 और 4 जोड़ेंगे तो इस तरह से आपको 40 प्राप्त हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से बॉड मॉस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना है। अब देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को, जो बहुत ही मज़ेदार है। इसमें सब कुछ आपको पूरा कॉन्सेप्ट। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर है 20 प्लस बड़ा कोष्टक 16 माइनस मंझला कोष्टक 5 धन छोटा कोष्टक 12 माइनस कितना है 4 और फिर मंझला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए देखिए कोष्टक आपको मिल रहे हैं, तीनों कोष्टक हैं। तो सबसे पहले हमको छोटे कोष्टक को हल करना होगा, फिर मंझले कोष्टक को, इसके बाद में बड़े कोष्टक को। तो छोटा कोष्टक यहाँ पर है तो सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। देखिए 12 में से आपको 4 घटाना है तो आपको यहाँ पर 8 मिल जाएगा और ये मंझला कोष्टक हमें लगा देना है और बड़ा कोष्टक भी यहाँ से बंद कर देना है, ठीक है। और इसे सिर्फ छोटा कोष्टक तो हल हो गया, ठीक है। और प्लस आपको यहाँ पर कितना दिया है 5 दिया है और इस मंझले कोष्टक को लगा देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना है -16 है तो 16 को लिख देना है और फिर बड़ा कोष्टक है और इसके बाद में प्लस कितना है 20 है। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन को उतार देना होता है। अब देखिए छोटा कोष्टक तो हल हो गया, अब हमें मंझला कोष्टक को हल करना है। तो मंझला कोष्टक के अंदर क्या है 5 + 8 है, तो इसे जोड़ देंगे तो आपको इस तरह से 13 प्राप्त हो जाएगा। और कोष्टक में देखिए बड़ा कोष्टक आपको यहाँ लगा देना है, मंझला कोष्टक तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए मंझला कोष्टक टूट गया जब, तो आपको यहाँ पर माइनस कितना प्राप्त हो रहा है 16। तो इस तरह से आपको यहाँ 16 लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको सिर्फ कितना प्राप्त हो रहा है 20, इस तरह से आपको लिख देना है। अभी यहाँ पर बड़ा कोष्टक को तोड़ना है, ठीक है। तो 16 में से आपको 13 घटा देना है। तो 16 में से 13 घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3 और ये बड़ा कोष्टक तो अब टूट जाएगा और यहाँ पर प्लस कितना है 20 है, ठीक है। अब इसको आपको जोड़ देना है। तो आप जोड़ेंगे इसको तो 20 में 3 जोड़ देंगे तो आपको इस तरह से कितना प्राप्त हो जाएगा 23 प्राप्त हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चन को हल करना। फ्रेंड्स अब यहाँ पर चौथे क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि कोष्टक पर बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर इसको करते हैं तो आप निश्चित रूप से कोष्टक वाले सवाल से बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ 3 माइनस बड़ा कोष्टक 3 माइनस मंझला कोष्टक 3 माइनस छोटा कोष्टक -3 और यहाँ पर कोष्टक बंद -3 मंझला कोष्टक और यहाँ बड़ा कोष्टक। तो इसको हल करने के लिए देखिए इसमें ब्रैकेट ही है, तो ब्रैकेट में तीनों प्रकार के ब्रैकेट है। तो सबसे पहले यहाँ पर छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। यहाँ पर छोटा ब्रैकेट देखिए क्या है, छोटे ब्रैकेट में यहाँ पर 3 - 3 है तो सबसे पहले इसी को हल कर लेना है। तो 3 में से 3 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 0 बचेगा। तो इस तरह से आपको ये छोटा कोष्टक टूट जाएगा। इसके बाद में क्या है -3 है और मंझला कोष्टक और इसके बाद में बड़ा कोष्टक। तो आपको इस तरह से प्रश्न को उतारते भी जाना है और लेकिन इसको घटाने के बाद में आपको यहाँ पर माइनस का चिन्ह है और कितना प्राप्त है 3। तो इस तरह से आपको लिख देना है और ये मंझला कोष्टक को बंद कर देना है। इसके बाद में माइनस का चिन्ह लगा है तो आपको लगा देना है, 3 लिखा है तो लिख देना है और यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगा देना है, यहाँ माइनस और कितना दिया है 3। तो आपको प्रश्न में ऐसे उतारते जाना है। अब देखिए बड़ा छोटा कोष्टक तो हल हो गया, अब हमें मंझला कोष्टक हल करना है। तो देखिए 3 और -0 और माइनस कितना है 3। तो अगर आप 3 में से 0 घटाते हैं तो 3 ही प्राप्त होगा और 3 में से आप 3 घटा देंगे तो इस तरह से आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 0 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लगा देंगे मंझला कोष्टक को और यहाँ पर हो जाएगा बड़ा कोष्टक और यहाँ आपको कितना प्राप्त है -3 लिख देंगे और ये बड़ा कोष्टक और इसके पहले माइनस कितना लिखा है 3। तो इस तरह से प्रश्न को आपको उतारते जाना है, ठीक है। अब इस मंझला कोष्टक को तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 माइनस कितना प्राप्त हो गया आपको 0 और ये बड़ा कोष्टक लग जाएगा और इसके पहले कितना लिखा है 3। तो आपको 3 लिख देना है। अब देखिए 3 में से आप 0 घटाएंगे तो आपको सिर्फ कितना प्राप्त हो जाएगा 3 ही हो जाएगा और इसके पहले कितना लिखा है माइनस और यहाँ पे 3। अब इस तरह से आपको प्राप्त हो जाएगा। 3 में से आपको 3 घटाना है तो आपको यहाँ पर सिर्फ 0 प्राप्त हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा सरलीकरण के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।